कॉरिडोर बनेगा तो रोजगार और ज्यादा बढ़ेगा, पब्लिक ज्यादा आएगी देखने के लिए। भैया देखो, जो तोड़ा जाएगा वो तो सरकार के ऊपर है। मोदी जी ने हमारे घर में टाइल्स लगवा दिए। एक दरवाजा बंद करता है ठाकुर जी, 4 दरवाजे खोल देता है। अब भैया चाहेंगे तो टूटना तय है, नहीं चाहेंगे नहीं टूटेगा। मोदी और योगी तो दो कृष्ण बलराम हैं। योगी जी और मोदी जी भक्त हैं हम। 100% खुश हैं, बिल्कुल बनना चाहिए जल्दी, 2024 से ही स्टार्टिंग होना चाहिए 100%। अरे भैया, जिनका रोजगार जाएगा उनको रोजगार और भी तो मिलेंगे। ना जाना भूल, कमल का फूल एक ही उसूल। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक बीजेपी ही आना चाहिए। हाँ, ये जोगी राज की सरकार में यहाँ बैठ के कमा लिया वही बहुत है। लेकिन वही साहब है, जो गरजते हैं वो बरसते जरूर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसवेरा न्यूज़। बांके बिहारी मंदिर की कॉरिडोर बनने की मंजूरी मिल गई है, तो वहीं कॉरिडोर बनने से हजारों श्रद्धालु को दर्शन करने में सुविधा होगी और हजारों लोगों की रोजगार भी चली जाएगी। आइए सीधा दुकानदारों से बात करते हैं कि कॉरिडोर बनने से उनको कितना फ़ायदा होने वाला है या वो कितना नाराज़ है। राधे राधे अंकल। राधे राधे राधे। आपको पता है 2024 में मंजूरी मिल गई है कॉरिडोर के लिए। कॉरिडोर बनना चाहिए, वृंदावन पब्लिक बढ़ती जा रही है, पब्लिक को देखते हुए कॉरिडोर बनना चाहिए और अच्छी तरह बनना चाहिए। बने तो अच्छी तरह बने, नहीं तो नहीं बने। लेकिन हजारों लोगों का तो रोजगार चला जाएगा ना, ये तो रोजगार देगा, दुकानें खत्म हो जाएगी। ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ देता है, चमड़ी तोड़ के लेता है। और एक बात है, कुछ भी हो, कॉरिडोर बनेगा तो रोजगार और ज़्यादा बढ़ेगा, पब्लिक ज़्यादा आएगी देखने के लिए। अरे कॉरिडोर कैसा बना है, ज़रा देखें इसको, पब्लिक ज़्यादा आएगी, ऐसी बात नहीं है। पब्लिक ज़्यादा आएगी तो रोजगार बढ़ेगा। सरकार कह रही है हम दुकान भी बनाएंगे और दुकानदारों को दुकान देंगे। अब भैया वो दे तो वो मुकद्दर में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा। वो ठाकुर जी कभी किसी को भूखा नहीं मारता है, ठाकुर जी कभी किसी को भूखा नहीं मारता है। हम देगा, ऐसी बात नहीं। भूखा उठाता जरूर है, भूखा सुलाता नहीं है। आदित्यनाथ के योगी जो है सीएम है, उनके फैसले से आप कितना खुश? 100% सही है। जैसा आदमी ना हुआ ना होगा भविष्य में, हम तो कहेंगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और कॉरिडोर अच्छी तरह बनना चाहिए, 5 एकड़ में नहीं 8 एकड़ में बनना चाहिए। अच्छा, आपकी दुकान कितने बरसों पुरानी है? मेरी दुकान को 19 साल हो गए, लेकिन किराए की दुकान है, मेरी खुद की दुकान नहीं है। 19 साल हो गए और 2004 से मैं यहाँ पर हूँ। ठाकुर जी की कृपा से ठीक ठाक टाइम पास कर रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि कॉरिडोर बिल्कुल 100% बनना चाहिए। अच्छा, कॉरिडोर बनने से जो लाखों श्रद्धालु हैं, कॉरिडोर बनने से लाखों श्रद्धालु के मतलब दर्शन करने में बहुत आसानी हो जाएगी, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल आसानी होगी। अब ये सरकार, ये नगर निगम, देखो ये सामने आप देखो, जरा कैमरा को उधर मोड़ो, और ये बैरिकेडिंग लगाए हुए लोहे की, ये अभी एक और लगेगी शाम को। ये 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक नगर निगम अपनी बैरिकेडिंग लगा रही है पब्लिक को रोकने के लिए। पब्लिक ज़्यादा आती है। अब दिन ब दिन पब्लिक, कोरोना के बाद से पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और भक्ति भाव बढ़ गया है, भक्ति भाव जाग रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई उसके लिए होना चाहिए, कॉरिडोर 100% बनना चाहिए। और भाई देखो, रोजगार सबको मिलेगा, ऐसी बात नहीं रोजगार नहीं मिलेगा। ठाकुर जी भूखा किसी को सुलाता नहीं है, देता है। लेकिन कॉरिडोर बनेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा और पब्लिक भी आएगी। तो योगी जी जो कर रहे हैं 100% सही कर रहे हैं। और भैया योगी जी वही साहब, सबका साथ सबका विकास। मैं तो पक्का जनसंघी हूँ, जय श्री राम बोलो और एकदम प्रेम से। और ना जाना भूल, कमल का फूल एक ही उसूल, बस पक्का 100% जनसंघी। आज से नहीं, हम पीढ़ी दर पीढ़ी से, मतलब कोई परेशानी नहीं। कॉरिडोर बने तो अच्छी तरह बने, नहीं तो नहीं बने। उन्होंने बगल वाले भैया का कहना था कि कॉरिडोर जब बन रहा है तो इससे अच्छा सुविधा हो गई कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाए। अरे ये सब ऑनलाइन के चक्कर। अब मान लो मैं हूँ, तुम बड़े आदमी हो, यू आर ग्रेजुएट, आई एम अंगूठा छाप, मेरा ये छोटा फोन है। अब मैं ऑनलाइन क्या करूँगा? मुझे से गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? जो ऑनलाइन का तो झपड़ा है, घंटों लाइन लगाओ, ऑनलाइन करो, कुछ नहीं है। भैया कॉरिडोर बन जाएगा, रोड बड़ा हो जाएगा तो अपना पब्लिक आएगी, अपना जाएगी। वन साइड, एक साइड आने का। लेकिन मोदी जी तो पूरा डिजिटल ही कर दिए। नहीं भैया, डिजिटल इंडिया बना दिया। डिजिटल इंडिया से तो ठीक है भैया, बड़े आदमी तो ठीक है। और गरीब आदमी हम जैसे जो अंगूठा छाप है उनको क्या होगा? आजकल गरीब आदमी भी टच फोन। अरे टच तो रखते हैं, टच से क्या फायदा? भगवान गिर गया तो सब टच और बच रह जाएगा। गिरा अब जे मान लो खो जाएगा तो 1000 का जाएगा, वो जाएगा 20,000 का जाएगा, क्या फायदा यार? सब टच और बचे, कुछ नहीं है। ये तो मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये ऑनलाइन सुविधा नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल खराब है। भगवान के जो फैसला आया मतलब उससे आप खुश हैं? भगवान के दर्शन ऑनलाइन से क्या फायदा? भगवान के दर्शन तो ऐसे होने चाहिए, डायरेक्ट कोई जाओ, कोई आओ, कोई पाओ। हम तो बिल्कुल 100% फैसला आया उस पर खुश? 100% खुश हैं, बिल्कुल बनना चाहिए जल्दी, 2024 से ही स्टार्टिंग होना चाहिए 100%। अगर नहीं हो तो योगी जी सरकार मतलब खाली कहती है, करती नहीं। अगर कहती है तो करके दिखाएगी। जब ना काशी में तो हुआ ना, काशी में कॉरिडोर जब ना, देखो अपोजिट पार्टी वाले क्या कहते हैं, ये तो ऐसी कहती रहती है, ऐसी वक्ते रहते हैं। लेकिन वही साहब है, जो गरजते हैं वो बरसते जरूर हैं। जब वो कह रहे हैं तो 100% करेंगे।
और करेंगे तो होगी, और होगा तो सबको खुशी होगी। अब मान लो कहीं भी हाईवे बनता है तो सबको फायदा होता है, तो कहीं नुकसान है कहीं फायदा है। अब मान लो बनेगा तो उसको देखने के लाखों श्रद्धालु और ज़्यादा बढ़ेंगे, रोजगार भी बढ़ेगा। ये लोगों की सोच है, हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा, हमारी दुकान खत्म हो जाएगी। और एक दरवाजा बंद करता है ठाकुर जी, 4 दरवाजे खोल देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मन का वो है वहम। हम तो वो कह रहे हैं कि 60 फुट जाएगा या 80 फुट जाएगा, जितना फुट जाए कोई बात नहीं। मतलब आपको विश्वास है सरकार पे कि हमको दुकान बना के देगी सरकार? बिल्कुल देगी, नहीं देगी तो भैया उसकी मर्जी है। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान वही साहब है, देगा क्यों नहीं देगा यार। भूखा सुलाएगा तो हम ठाकुर जी के ऊपर है, ठाकुर जी हमारे ऊपर है। वो तो होनी है एक ना एक दिन। भाई इतने ना हमने जोगी राज की सरकार में यहाँ बैठ के कमा लिया, वही बहुत है। कोई और की सरकार होती तो ये भी नहीं मिलता हमको यहाँ पे। कम से कम उनने हमको इतना तो दे दिया। पहले पुलिस वाले यहाँ परेशान करते थे, वो अब तो नहीं हो रहे हमारे संग में अत्याचार। अब जो सरकार है जो हम हमारे संग करेगी वो तो हमको भाई मंजूर करना पड़ेगा। आदित्यनाथ योगी के फैसले से आप खुश हैं? और क्या, पूरे खुश हैं हम तो उसके फैसले से। हम तो चाहते हैं कि ये कॉरिडोर बने, यहाँ भव्य मंदिर बने, पूरा सब निर्माण हो। हजारों लोगों की यहाँ पे तो रोजगार चला जाएगा ना। अरे भैया जिनका रोजगार जाएगा उनको रोजगार और भी तो मिलेंगे। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? ये दुकान बनेंगी और भी जगह मिलेंगे, वो वहाँ भी तो कमा सकते हैं। कोई यही थोड़ी नहीं हमारा यहाँ पट्टा लिखा हुआ है, नहीं समझे? कितने वर्षों से दुकान है? हमारी तो 20 साल से है। और हम तो यही सोच के बैठते हैं कि जब तक सरकार की प्रशासन की हम पे मेहरबानी है तब तक हम कर रहे हैं। जैसे कि पुलिस वालों का भी समर्थन हमारे संग में रहता है, वो भी हमको कुछ नहीं कहते हैं। और कोई की सरकार होती हमें डंडे मार के भगा देती, अब तक भागना पड़ता, ये भी हाथ नहीं लगता हमारे। तो हम तो यही चाहते हैं जो जैसा वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं अपने हिसाब से, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति उन लोगों की होगी कि जिनकी 2 नंबर की जगह होंगी, जिनने अवैध कब्जे कर रखे होंगे, उनको परेशानी होगी। हमको कोई परेशानी नहीं है, हम तो यहाँ भी हैं, कल कहीं और भी होंगे, परसों कहीं और भी होंगे, हम तो कहीं भी कमा लेंगे। और कोई योगी जी की सरकार मतलब काफी आप लोगों को सुविधा बहुत अच्छी लगी है हमको इसकी सरकार, और सबसे ज़्यादा खास करके नरेंद्र मोदी जी का हमको व्यवहार बहुत अच्छा लगा है। कहाँ से हैं? हम तो ओरिजिनल ब्रज के हैं, परंतु वो हमारे ब्रज के बारे में सोच तो रहे हैं। और भी सरकार आई, उनने हमारे ब्रज के बारे में क्या सोचा? अभी तक कुछ नहीं सोचा। अब ये कम से कम कर तो रहे हैं, इनके उन चीज़ में क्यों हम हस्तक्षेप करने लगे भाई? हमको तो बढ़िया ही लगता है कि ये सब काम जल्दी से जल्दी हो। हाँ, कहाँ से भैया? हम एमपी से। एमपी से क्या करते हैं? ये मजीरे बेचते हैं। अच्छा, तो चलता फिरता दुकान है? हाँ। कब से काम कर रहे हैं? अभी ये सालक हो गए हैं। 1 साल हो गया। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, जो योगी जी अभी को मंजूरी मिली है कॉरिडोर बनाने का, जिससे लाखों श्रद्धालु को मतलब सुविधा हो जाएगा दर्शन करने में, हाँ, क्या कहेंगे? होना चाहिए सुविधा। हाँ। हाँ। अभी सुविधा नहीं है। हम तो योगी जी और मोदी जी भक्त हैं हम। हाँ। 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 हमारे एमपी में भी ऐसा कहे? हम इसलिए भक्त हैं क्योंकि जे हम लोगों को एक माने हम तो उससे चाहते हैं, हम एक गरीब आदमी हैं। मोदी जी ने हम लोगों को बरसाती नहीं जुड़ती थी, बरसात के टाइम पे मोदी जी ने हमारे घर में टाइल्स लगवा दिए। अच्छा, टाइल्स लगवा दिए? हाँ, और मैंने थोड़ा सा पैसा लगा के मैंने खुद उसमें मैंने उन्होंने हमें 2.5 लाख रुपए दिए, थोड़ा सा पैसा मैंने लगाया। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या आपको हाँ, आती है? हाँ, हाँ, तो हमें इसका लाभ मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना का। क्या बोलिएगा प्रधानमंत्री को? हम तो उनको अब हम अपने ओर से ये बोलेंगे कि नमस्कार। 2024 में फिर कौन आएगा प्रधानमंत्री? 2024 में और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक बीजेपी ही आना चाहिए। हाँ, लेकिन बीजेपी को तो बोला जाता है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है, क्या तो मुस्लिम विरोधी से तो नहीं है, कुछ मुसलमान तो ऐसे भी हैं कि वो बीजेपी में हैं। हमारे यहाँ एमपी में जो हमारे गढ़ है गढ़ाकोटा, हम गढ़ाकोटा के रहने वाले, सागर के पास गढ़ाकोटा है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो हमारे यहाँ तो जो गांव है उसके सरपंच भी मुस्लिम है। अच्छा। हाँ, और वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। हाँ, बीजेपी को फिर से लाना है? बीजेपी को फिर से लाना है 24 में। हाँ, तो मुस्लिम विरोधी तो नहीं है। हम तो वृंदावन के पक्के ब्रजवासी हैं 100%। हमारा बस साफ कहना सुखी रहना वही हिसाब है। वो योगी जी का तो एक मोदी और योगी तो 2 कृष्ण और बलराम हैं। ईमानदारी से देखो तो 2 भाई है कृष्ण बलराम, और कुछ नहीं, और कोई नहीं है। आज तक ना ऐसा किसी ने किया ना कोई करेगा। 100% सही है। अगर इनको अब देखो हाथी चला जाता है, पीछे से कुत्ते भौंकते रहते हैं, अपोजिट पार्टी वाले तो जाने क्या भौंकते रहते हैं। मारते हुए आदमी का हाथ पकड़ लोगे कहते हुए कि जवान नहीं पकड़ पाओगे। बहुत तरह ना
कहते हैं नाना ये संसार में भांत भांत के लोग, बुरा मन साफ कहना है, मतलब अपोजिट पार्टी वाले मजा लेते हैं, रोटी सेकते हैं, रोटी सेकने में कुछ नहीं होगा। तो भाई अपना काम बनता, भाड़ में जा जनता वही। 2024 में किसके सरकार, मोदी या कांग्रेस? जय श्री राम बोलो, बिल्कुल जय श्री राम, और सब बेकार, एक ही नारा, एक ही काम, जय श्री राम। पक्का हम पक्के जनसंघी हैं, RSS के हैं पक्के 100%। मोदी के फैन है? बिल्कुल, आज से नहीं, सन 80 से हमारा 68 का जन्म है, 56 साल के हो गए हैं, लेकिन कोई परेशानी नहीं है। हम मोदी तो अब आए, हम तो पहले से ही अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने के पहले से ही महाराज, सबसे पहले प्रधानमंत्री राजेंद्र जी थे, जब से ही हैं, कोई परेशानी नहीं है। हम तो चाहते हैं जो भी वो फैसला लेते हैं वो सही सोच समझ के लेते हैं, ऐसा होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। बोला जा रहा है कि यहाँ पे लाखों जो श्रद्धालु हैं उनको मतलब दर्शन करने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। हाँ जी भैया, वास्तव में उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी। उससे ये भी है कि यहाँ पे जो विकास होगा उसकी वजह से लाखों की तादाद में यात्री और आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं बनती है तो उसको देखने जनता तो आती है, और अपना रोजगार जो है वो भी बढ़ेगा यहाँ पे आने से। लेकिन कॉरिडोर बनने से एक चीज़ और हो रहा है कि गलियों में, कुंज की गलियों में जितने सारी दुकानें हैं उन सबको तोड़ा जाएगा, इस पे क्या कहिए? भैया देखो, जो तोड़ा जाएगा वो तो सरकार के ऊपर है। अब बिहारी चाहेंगे तो टूटना तय है, नहीं चाहेंगे नहीं टूटेगा। लेकिन टूटेगा तो कहीं ना कहीं से तो आपको मिला होगा ना आश्वासन कि हाँ हम आपको दुकान देंगे। भैया जिसके पास ज़मीन है उसको दुकान मिलेगी, जिसके पास नहीं है तो उसको नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है। और वैसे भी अगर आपके पास ज़मीन है, ज़मीन आपके नाम पे है तो कागज़ मिलेंगे, कागज़ है तो पैसा ही मिलेगा। अच्छा, कितने वर्षों से आपका ये दुकान है? ये हमारा भैया 30 साल हो गया इसको, रेंट पे है, और हमको कोई दिक्कत नहीं है कॉरिडोर बन रहा है तो, क्योंकि हमारे पास आज भी रेंट पे, बाद में भी रेंट पे आएगी। जब रेंट पे आएगी तो और हमारे पास तरक्की होगी। आदित्यनाथ योगी के जो फैसला है उससे आप लोग खुश हैं क्या? हाँ जी भैया, हम तो यही चाह रहे हैं कि अगली बार हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी ही बने, क्योंकि मोदी जी तो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद योगी जी को हम जो है मुख्यमंत्री पोस्ट से सीधा प्रधानमंत्री पोस्ट पे ले जाना चाहते हैं। ऐसा ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए जनसवेरा न्यूज़, सहयोगी अनिल के साथ। राधे राधे।